अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर क्लास फर्स्ट ईयर की जो न्यू बुक आई है उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दिया, चैप्टर नंबर 2 के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दिया, चैप्टर नंबर 3 के भी तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने के बाद चैप्टर नंबर 4 का करवाया और 4 के बाद अब हम आ गए 5 में। तमाम न्यूमेरिकल्स की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, अदरवाइज अगर आपको सर्च भी करना है तो आप सर्च करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपके क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर के। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये कहना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि फिजिक्स की जो न्यू बुक है, मैथमेटिक्स की न्यू बुक, केमिस्ट्री की न्यू बुक और इंग्लिश की जो न्यू बुक है उसके तमाम मटेरियल्स मेरे चैनल के अंदर मौजूद है। अगर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो तो आपको तमाम मटेरियल्स मेरे चैनल के अंदर अपलोड मिलेंगे और आप तमाम चीजें देख सकते हो। ठीक है, साथ साथ चले आज इसको सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है अ मैन पुल अ ट्रॉली थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। एक मैन है जो कि क्या कर रहा है, मेरा ट्रॉली को पुल कर रहा है, मतलब अपनी तरफ खींच रहा है। एक ट्रॉली बना देता हूं मैं इस तरीके से, सिंपल समझ लो कि कोई ट्रॉली है। ठीक है, जिसे क्या कर रहा है, एक मैन जो है उसे अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो ये मैंने इस तरह से बना दिया। एक बंदा है जिसको जो ना अपनी तरफ इसको खींच रहा है। ठीक है, जब उसने खींचा अपनी तरफ, पुल किया, कहां तक पुल किया बेटा, 10 मीटर तक। मतलब समझो ट्रॉली यहाँ पे था एक, ठीक है, जो कि क्या हुआ मेरे पास, जो कि यहाँ पर आ करके उसने खींच करके यहाँ तक ले गया। ठीक है, उसने यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या कर रहा था, डिस्टेंस कवर किया। क्या क्या, डिस्टेंस कवर किया। और मैन हमेशा खींचेगा तो इस तरीके से खींचेगा। ठीक है, मतलब ये बंदा जो खड़ा हुआ है इस तरह से खींच रहा है। ठीक है, तो मैं इसको क्या बना देता हूँ, इस तरह से एक इंसान बना देता हूँ, बस ऐसी एवी सा एक इंसान है। ठीक है, जिसने ट्रॉली को खींचा है। ठीक है, तो खींचने के बाद वो कहाँ तक गया बेटा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक उसने सफर किया। ठीक है, जो उसने सफर किया ना, उसका जो डिस्टेंस है वो क्या लिखा हुआ, उसने कितना किया बेटा, 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया। जब वो यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो उसने 10 मीटर अपना डिस्टेंस कवर कर लिया। उसके बाद लिखा हुआ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, जिसको खींचने पे उसको जितना फोर्स लगा ना वो मेरे पास कितना था बेटा, 50 न्यूटन था। ठीक है, मतलब एफ की जो वैल्यू थी वो क्या थी, 50 न्यूटन थी। और उसको खींचते वक्त जो एंगल बन रहा था, मतलब इस ट्रॉली से लेकर के इस ट्रॉली तक जो एंगल बन रहा था, क्योंकि खींचेगा कोई ट्रॉली को तो कोई ना कोई तो एंगल बनाएगा ना उस ट्रॉली से इस ट्रॉली तक, तो वो मेरे पास कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, 60 डिग्री बन रहा है विद हॉरिजॉन्टल। कैलकुलेट द वर्क डन फ्रॉम द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। बेटा बहुत आसान सा सवाल है, जस्ट आपको तमाम चीजें गिवन है और आपने क्या करना है, इसका आंसर लेकर आना है। ठीक है, तो चलो आज आंसर लेकर आते हैं। बहुत आसान तरीके से हो जाएगा, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको डेटा बनाना लाजमी होता है। क्योंकि डेटा तो मैंने ज्यादातर डायग्राम में लिख ही दिया है कि मेरे पास जो एफ है वो कितना बराबर बेटा, 50 न्यूटन के बराबर है, जबकि मेरे पास जो एंगल दिया हुआ है वो मेरे पास क्या है बेटा, 60 डिग्री है। जबकि मुझे जो डिस्टेंस दिया हुआ है इसके अंदर डिस्टेंस को हम लोग एस से डोनेट करेंगे। ठीक है, तो जो एस है डिस्टेंस वो क्या है बेटा, मेरे पास 10 मीटर है। ठीक है, रिक्वायर्ड में ये कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है, आपने इसकी क्या सॉल्व करना है, आपने इसका वर्क डन को मालूम करना है। ठीक है, मतलब डब्ल्यू को मालूम करना है। ठीक है, अगर एक चीज और बताना चाहता हूँ, अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, तो आप मुझे इसमें मैसेज कर सकते हो और मैसेज करने से आप मेरे ग्रुप में ऐड हो सकते हो। तमाम न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स के और मैट्रिक के फर्स्ट ईयर के आपके मैथमेटिक्स के लेक्चर, केमिस्ट्री के लेक्चर, वो तमाम चीजें मेरे चैनल के अंदर कंप्लीट नोट्स हर एक सब्जेक्ट के आप क्या कर सकते हो, उसमें ऐड होकर के हासिल कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपको ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर होगा, आप उस नंबर पर जो मैसेज करोगे तो फिर मैं आपको बता दूंगा रिक्वायरमेंट कि आप किस तरह से ऐड हो सकते हो। ठीक है, तो रिक्वायर्ड में मेरा डब्ल्यू का मेरे पास वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, आपने सोल्यूशन लिखना है और वर्क डन का फॉर्मूला लिखना है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है बेटा फोर्स इनटू एस। ठीक है, क्योंकि एंगल दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो वर्क लिखा मैंने, फोर्स की वैल्यू क्या है बेटा, मेरे पास 500 न्यूटन, तो 500 न्यूटन लिख दिया, मल्टीप्लाई, सॉरी 500 लिख रहा हूँ, 50 लिखा हुआ है, 50 लिख दिया। जबकि डिस्टेंस कितना है बेटा, 10 है। ठीक है, जबकि कॉस एंगल की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 60, तो मैंने 60 लिख दिया। बेटा वर्क डन में फोर्स को 50 को जरा डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो तो 50 10 500 हो जाएगा। ठीक है, जबकि cos 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0.5 होती है। दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बेटा, 250, क्योंकि वर्क डन है तो मेरे पास जूल है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, सवाल का जवाब हो गया। देखो कितने आसान तरीके से हमने क्या कर लिया, पहला न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया और बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो गया। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताना है कि कैसी लग रही है। चलें आज इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, वो भी बहुत आसान सा और इजी सा क्वेश्चन है। अब हमारे पास क्वेश्चन 2 आ गया है, न्यूमेरिकल्स नंबर 2। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा हुआ है, 100 kg मैन, एक 100 kg का मैन है,
जो कि अप अ लॉन्ग फ्लाइट ऑफ स्टेयर इन 9 सेकंड, ठीक है। 100 केजी का इंसान है, वो क्या कर रहा है बेटा, वो चल रहा है या भाग रहा है, कहाँ से, अ लॉन्ग फ्लाइट ऑफ स्टेयर, ठीक है, स्टेयर के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। उसने वो स्टेयर पार किया बेटा 9.8 सेकंड में किया है, ठीक है, 100 केजी का ग्राम का बंदा, ठीक है। लिखा है वर्टिकल हाइट ऑफ स्टेयर इज 10 मीटर, ठीक है। एक बंदा है जो कि क्या कर रहा है, वो स्टेयर से जा रहा है, ठीक है, और वो कितना है बेटा, वो 10 मीटर उसकी हाइट है, जिसकी हाइट है वो कितना बेटा 10 मीटर है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ कि जो हाइट है वो मेरे पास कितना बेटा 10 मीटर है। और मेरे पास एक और चीज गिवन है इसके अंदर कि स्टेयर्स कैलकुलेट, ठीक है। और मेरे पास जो स्टेयर की टाइम जो है जिसने उसने पार किया है वो टी है, जो कि मेरे पास कितना है 9.8 सेकेंड है, ठीक है। ये चीज मेरे पास गिवन है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा, वर्टिकल हाइट ऑफ द स्टेयर, ठीक है। अब क्या करना होगा, इसका डेटा बनाना होगा, क्योंकि मुझे बोला जा रहा है बेटा इसकी पावर बता दो, इसको कितनी पावर लगी इस हाइट तक पहुंचने के लिए, ठीक है, मतलब उस स्टेयर को पार करने के लिए। तो मेरे पास बेटा टी जो गिवन है, टाइम जो गिवन है वो 9.8 सेकेंड है, ठीक है। जबकि मेरे पास जो हाइट गिवन है एच जो है वो मेरे पास कितना है बेटा 10 मीटर है, ठीक है। जबकि मेरे पास जो मास है एम है, जो इंसान का केजी है वो कितना है बेटा 100 केजी है। कहा जा रहा है कि आपने क्या निकालना है, पावर निकालना है, लेकिन इसमें मुझे बेटा ग्रेविटी मतलब जी की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा 9.8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास टर्म हो गई। अब क्या करना होगा, आपने निकालना होगा इसका क्या चीज, इसका निकालना होगा लाइक मेरे पास क्या दिया पावर। तो मुझे रिक्वायर्ड में क्या लिखना होगा कि मैं रिक्वायर्ड में क्या करने जा रहा हूँ बेटा, पावर को फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। तो मैं पावर क्या लिख दूंगा कि इसको निकालना है मुझे, पावर लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। अब क्या करना होगा, सोल्यूशन लिखना होगा। मैंने सोल्यूशन लिख दिया बेटा। पावर का जो फॉर्मूला होता है वो मेरे पास क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। लेकिन एज वी नो दैट कि वर्क मेरे पास बराबर होता है बेटा एफ एस, ठीक है। मैं एच यूनिट नहीं करूंगा, मैं इसको एच करूंगा, क्योंकि मेरे पास एच गिवन है तो एफ डॉट एच बोल दूंगा। तो पावर बराबर हो जाएगी बेटा एफ एच अपॉन टी। एज वी नो दैट कि एफ बराबर होता है बेटा डब्ल्यू के, और डब्ल्यू बराबर होता है किसके, एम जी के, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, पावर की वैल्यू लिख दो एम जी एच अपॉन टी। तो मेरे पास एक और फॉर्मूला होता है पावर निकालने के लिए, एम जी एच अपॉन टी। तो ये तमाम वैल्यूज मुझे मालूम है। अब इसकी वैल्यूज कैसे पुट कर दो। तो मैंने पी लिखा, एम की वैल्यू बेटा 1000 आई थिंक 100 के जी है। और इसके बाद बेटा मेरे पास जी की वैल्यू क्या होती है 9.8 होती है, तो 9.8 हो गई। जबकि मेरे पास बेटा एक और टर्म है जिसको मैं कहूंगा मेरे पास क्या है, टाइम। टाइम जो है वो नीचे लिखा जाएगा। तो टाइम मेरे पास कितना है 9.8 है। और जबकि मेरे पास यहाँ पर जो हाइट है वो कितना है 10 है बेटा। 9.8 से 9.8 काट दो तो मेरे पास क्या होगा 100 मल्टीप्लाई बाय 10, तो क्या हो जाएगा 1000 वॉट। तो मेरे पास पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। तो 1000 वॉट मेरा क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा सवाल था, बस इस फॉर्मूला को थोड़ा सा ड्राइव करना था और इस तरह से मेरा जवाब आकर निकल कर आ गया। चलो आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। नंबर 3 आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास और कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, एक ऑब्जेक्ट है इसको क्या किया गया है बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन मतलब ऊपर के साइड थ्रो किया गया है, नीचे से ऊपर, और वो राइज हो रहा है बेटा। कितना हाइट जो उसकी आ रही है वो एच हो रहा है। मतलब मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना दिया है, एक स्क्वायर बॉक्स बना दिया जिसको थ्रोन किया गया ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है, इस वाले ऊपर के डायरेक्शन में। जब इसको ऊपर फेंका गया तो मेरे पास क्या हो गया बेटा, यहाँ पे यहाँ तक पहुँच गया। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट था नीचे वाला ये कहाँ पहुँच गया, ऊपर पहुँच गया, जिसको नाम मैंने क्या दे दिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है बेटा एच है, ठीक है। कहा जा रहा है आपने बताना हाउ इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टर्म ऑफ एच। आपने बताना है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी इन टर्म्स ऑफ एच, एच के फॉर्म में बताना है। व्हेन इट्स लॉस, जब ये लॉस कर जाएगा बेटा 1/3 ऑफ ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। याद रखना हम अगेंस्ट जा रहे हैं, हम ऊपर के साइड जा रहे हैं, कोई चीज़ को ग्रेविटी के ऊपर अगेंस्ट भेज रहे हैं। तो याद रखना जब भी ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई चीज़ जाता है तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मतलब जो के ई होता है वो क्या होता है, वो लॉस होता है। जबकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बेटा, वो गेन होता है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी गेन होता है जबकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, लॉस्ट होता है। तो यही कहा जा रहा है कि वो कितना काइनेटिक एनर्जी लॉस कर जाएगा 1/3 पहुँचते पहुँचते, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक और इस बॉक्स में बोल देता हूँ ये वाला एरिया जो है, ठीक है, ये वाला एरिया, ये बॉक्स का कौन सा है 1/3 एरिया है जब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या कहा कि ये जो बॉक्स का है, जो मैंने इसको थ्रो किया था एक ऑब्जेक्ट को, उसका ये क्या है, ये 1/3 एरिया है, ठीक है। क्या है 1/3 है जब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा बेटा, लॉस हो जाएगा। तो मैंने इसको एज अ अज्यूम कर लिया, ठीक है, ये वाला पॉइंट।
तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि एक डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन है। तो डेरिवेशन क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, ऐसे करेंगे कि आपने सबसे पहले लेट करना होगा, कि आपने लेट कर लोगे और इसको बोल दोगे बेटा ये ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है, ठीक है। तो लिख दोगे लेट ए एंड बी बी द पॉइंट ऑफ एच, बी द पॉइंट ऑफ एच। ये क्या है, पॉइंट है किसका बेटा, एच का है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दिया बी द पॉइंट ऑफ एच वेयर, यहाँ पे फिर लिखोगे इसका आगे वेयर ऑब्जेक्ट एच, जो मेरे पास ऑब्जेक्ट एच है, ये इंग्लिश में वर्डिंग लिख देना बस। ऑब्जेक्ट एच जो है ये क्या कर रहा है बेटा, लॉस कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, लॉस, कितना लॉस कर रहा है, 1/3 काइनेटिक एनर्जी, लिख देना 1/3 के और ई, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या कर रहा है, ये लॉस कर रहा है 1/3 काइनेटिक एनर्जी जो एच है। तो अब मैं क्या करूँगा बेटा, इसको ड्राइव करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आपको मालूम है जब लॉस काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है, जब लॉस हमारे पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, तो मेरे पास गेन क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, जो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया थोड़ी देर पहले। तो गेन क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है, पीई लिख देता हूँ बस। तो काइनेटिक एनर्जी जब लॉस होता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, गेन होता है। तो आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 m v का स्क्वायर, और बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच होता है। तो मैं क्या लिख देता हूँ, एम जी एच, ठीक है। मैंने इस तरह से आपके सामने लिख कर दिखा दिया। आपको ये भी मालूम है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है बेटा, 1/3 लॉस हो रहा है, ठीक है, 1/3 लॉस हो रहा है। तो क्यों ना मैं इसके साथ लिख दूँ 1/3 लिख दूँ इस तरीके से, ठीक, कि 1/3 लिख दूँ, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के साथ, और यहाँ पे 1/2 लिखूँ, और एम वी का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी एच, ठीक है। तो एम जी एच को आपने क्या करना है, वैसे ही लिख देना है बेटा। अब देखो गौर से, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 1 ज़ा 1, तो 1/6 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एम वी का स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, एम जी एच के, ठीक है। तो ये एम से एम क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया अकॉर्डिंग टू रूल। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बच रहा है, मेरे यहाँ पे बच रहा है बेटा 1/6, और यहाँ पे v का स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा किसके, जी एच के, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है। अब मुझे एक न्यू पेज लेना होगा, यहाँ तक ना ये 6 जो नीचे डिवाइड हो रहा है ना, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मैं एक न्यू पेज खोल लेता हूँ और उसके अंदर जाकर मैं बता देता हूँ क्या करना होगा। तो मेरे पास बेटा v स्क्वायर जो है, जो 6 डिवाइड हो रहा था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 6gh बचेगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम दे दो, 1 का नाम दे दो। अब क्या करना होगा, अब बेटा हमें ना कुछ और चीज़ों को सॉल्व करना होगा, डेरिवेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना है, मेरे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि मेरे पास जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो क्या कहता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है कि मेरे पास 2as जो होता है वो बराबर होता है वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। शायद आपको याद हो कि वी एफ का स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, वी आई के स्क्वायर के। तो याद रखना इसके अंदर बेटा फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं मालूम, फाइनल वेलोसिटी जो है वी एफ जो है वो हमें नहीं मालूम, क्योंकि जब आप क्या कहते हैं कि जब आप किसी चीज़ को थ्रोन करोगे तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, ज़ीरो होगी। सॉरी, मालूम है हमें, मतलब मालूम क्या है कि वो ज़ीरो है। जब थ्रोन करोगे किसी चीज़ को भी तो ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ पर तुम लेट कर लोगे कि वी आई जो है वो किसके बराबर है, वी के बराबर है, ठीक है। वी आई किसके बराबर है, वी के बराबर है, ठीक है, वी स्क्वायर के बराबर ये बोल सकते हो, ठीक है, कि मेरे पास वी आई जो है वो वी स्क्वायर के बराबर है, जबकि वी एफ मेरे पास ज़ीरो के बराबर है। और जबकि मेरे पास जो यहाँ पे एस है ना, एस को मैं डोनेट कर ए जो है मेरे पास क्या चीज़ है बेटा, ए जो है वो मेरे पास जी है, क्योंकि ग्रेविटी का काम हो रहा है। तो ए मेरे पास आ जाएगा बेटा माइनस का जी, ठीक है, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है तो माइनस का जी हो जाएगा। और मेरे पास जो एस बराबर है ना वो मेरे पास क्या है बेटा, एच है, ठीक है, हाइट है, क्योंकि हाइट की बात की जा रही है। डिस्टेंस मेरे पास हाइट में है, ए जो है वो माइनस जी में है, वी आई वी स्क्वायर के बराबर, और वी एफ जो है मेरे पास ज़ीरो है। क्यों, क्योंकि आपने इनिशियल जो वेलोसिटी होगी, जो फाइनल वेलोसिटी पहुंचेगी, जब रुकेगी, तो मेरे पास वी एफ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इन तमाम वैल्यूज़ को इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट कर दो, तो मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई है 2 लिखा है, 2 को वैसे ही लिख दूंगा। जी की जगह क्या क्या माइनस का जी आ जाएगा, तो माइनस का जी हो गया, और एस की जगह क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, जो कि बराबर हो जाएगा बेटा किसके, जो कि बराबर मेरे पास हो जाएगा लाइक वी एफ का स्क्वायर है। तो वी एफ का स्क्वायर मेरे पास वी का स्क्वायर है, तो मैंने वी का स्क्वायर लिख दिया। याद रखना ये एच के ऊपर डैश लगा देना, क्योंकि मेरे पास क्या हो रहा है,
ये वाली जो इक्वेशन है, क्योंकि एच डबल एक साथ डबल डबल नहीं आएगा, अलग अलग आएगा, ठीक है, तो एच डैश के बराबर है, ठीक है। अब आ जाओ, ये जो v का स्क्वायर है, ये वाला जो v का स्क्वायर है और ये वाला जो v का स्क्वायर है, दोनों को क्या कर लूँगा, कंपेयर कर लूँगा। कैसे कंपेयर करूँगा, लिख लो इक्वेशन नंबर यहाँ पे 2 लिख दो, इसको मेंशन कर दो और यहाँ पे लिखोगे कंपेयरिंग, आप क्या करने जा रहे हो, कंपेयर करने जा रहे हो, ठीक है। यहाँ लिख देना कि कंपेयरिंग इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन बेटा, इक्वेशन 1 एंड 2, आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो ज़रा एक बता दो कैसे होगा, v का स्क्वायर से कंपेयर होगा, जो कि बराबर हो जाएगा बेटा 6gh के, जो कि बराबर हो जाएगा किसके, माइनस के 2gh के, ठीक है। तो मैंने माइनस का 2gh आपके सामने लिख करके दिखा दिया, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ये वही टर्म होनी चाहिए थी और दूसरी कोई टर्म होनी नहीं चाहिए थी। अच्छा, एक बात याद रखना, हमारे पास ये माइनस का वी एफ का स्क्वायर होगा ना, तो माइनस का निशान था, ये माइनस के निशान से ही माइनस का निशान क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2gh मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव का 2gh होगा, ठीक है। तो इसको सीधा कर लेना कि पॉजिटिव कर देना, क्योंकि मेरे पास ये वी आई का स्क्वायर था यहाँ पे, तो माइनस का वी आई का स्क्वायर होना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या कर दिया, माइनस से माइनस की टर्म क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, तो ये मेरे पास प्लस हो गया, ठीक है। अब क्या करना होगा बेटा, जी से जी कैंसिल आउट, और मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, h से h डैश कैंसिल आउट नहीं हो सकता, क्योंकि ये h डैश है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फार्मूला मैंने अभी बताया था ये h डैश के बराबर है। तो अब क्या हो जाएगा बेटा, अब तुम्हें एक काम करना होगा, ये 2 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, या फिर ये 6 जो डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाली टर्म को h लिखता हूँ और ये वाला जो टर्म है 6 जो है वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2/h डैश अपॉन 6 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, h डैश अपॉन 3, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू बुक भी हमारे पास आंसर यही आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि डेरिवेशन था तो डेरिवेशन को आपने इसी तरीके से करना होगा, ठीक है, प्लस और माइनस के निशान को गलती मत कर देना, और ये मेरे पास आंसर हो गया। चलो आ जाओ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास, और इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है अ मैन, एक मैन है जो कि क्या है बेटा 70 kg रन, एक 70 kg का मैन है, या मैन लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि रन कर रहा है, भाग रहा है, ठीक है, कहाँ भाग रहा है, हाइट ऑफ 3 मीटर इन 2 सेकंड, ठीक है। ये क्या कर रहा है बेटा, ये भाग रहा है एक हिल की तरफ, ठीक है, और वो कितना भागा है बेटा, 3 मीटर उसने भागा है कितने सेकंड में, 2 सेकंड के अंदर, ठीक है। उसके लिए हाउ मच वर्क डन्स ही डू अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल इफेक्ट, आपने वर्क डन बताना है और आपने बताना है व्हाट इज द एवरेज पावर, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज को कहा गया है कि आपने फाइंड आउट करना है, तो आपने सबसे पहले इसका डेटा बना लेना है, ठीक है। तो मैं डेटा लिख देता हूँ, तो मैंने लिख दिया डेटा, और डेटा में क्या चीज़ें आता है जो आपके पास क्वेश्चन में मौजूद होता है। क्वेश्चन में सबसे पहले देख लो, टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड, तो क्या लिख दो कि जो मेरे पास टी है ना, टी जो है वो मेरे पास कितना है, 2 सेकंड है, तो क्या लिख दूंगा 2 सेकंड, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। उसके बाद लिखा हुआ है हाउ मच वर्क डन, जबकि मास दिया हुआ है, मतलब एम जो दिया हुआ है वो मेरे पास कितना है बेटा, वो 70 kg है, तो क्या लिख देता हूँ 70 kg मेरे पास इसका मास है। और साथ साथ एक और चीज़ लिखा हुआ है हाइट, जो मेरे पास h है, ठीक है, वो क्या लिखा हुआ है, h जो है वो मेरे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 मीटर है, तो मैंने क्या कर दिया 3 मीटर लिख कर दिखा दिया, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब आपने इसमें रिक्वायर्ड के बारे में लिखना होगा कि आपके पास रिक्वायर्ड क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैं अपना पेन को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। देन अब मुझे क्या करना होगा, रिक्वायर्ड के बारे में लिखना होगा, एक मिनट इसको सेट कर लेता हूँ वरना ये अजीब हो जाएगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड में मेरे पास क्या है बेटा, रिक्वायर्ड में मेरे पास है मेरे पास निकालना है वर्क डन, ठीक है, क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है और एवरेज फोर्स निकालना है। तो रिक्वायर्ड यहाँ पे लिख देना कि मैं रिक्वायर्ड को सॉल्व करने जा रहा हूँ। रिक्वायर्ड में मेरे पास क्या होगा, वर्क डन, ठीक है, डब्ल्यू निकालना है, और मुझे एक और चीज़ निकालना है जो कि क्या है, पावर ऑफ एवरेज आउटपुट, तो पावर लिख देना AVG। तो इन दोनों की वैल्यू क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है। चलो आज इसको फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे, और सोल्यूशन लिखने के बाद आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बराबर होता है मेरे पास बेटा किसके, F.S, तो S की जगह मैं H लिख दूंगा, ठीक है। और मेरे पास क्या होता है बेटा, जो F होता है ना वो बराबर होता है किसके, F जो होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, W के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, W के, ठीक है, क्या चीज़ F। और मेरे जो मालूम है W किसके बराबर होता है, mg के, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, mg लिख दोगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ कि W बराबर है mgh के, ठीक है। तो इससे मेरे पास वर्क डन निकल जाएगा, तो मैंने यहाँ पे W लिख दिया। m की वैल्यू क्या है बेटा, m की वैल्यू मेरे पास 70 kg है, जो कि मल्टीप्लाई किससे होगा बेटा, ग्रेविटी के साथ, तो 9
0.8 हो गया, और जो कि मल्टीप्लाई होगा हाइट के साथ। हाइट क्या है मेरे पास 3 है। सबको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है बेटा, वो आ रही है 2060, ठीक है, जूल। अकॉर्डिंग टू बुक आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अगर तुम 9.81 को ज़्यादा लोगे ना, 2060 पूरा आएगा, ठीक है। अगर सिर्फ 9.8 लिखोगे तो आपके पास क्या आएगी वैल्यू, थोड़ी सी कम आएगी, मतलब 59 के करीब आ रही होगी, 2059। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बुक के अंदर 2060 लिखा हुआ है, तो आप 9.81 के आगे भी नंबर्स को लिख लेना। तो ये मैंने वर्क डन निकाल के दिखा दिया। अब आपको क्या निकालना है, पावर निकालना है। क्या निकालना है, पावर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे पास पावर एवरेज जो है AVG की जो वैल्यू है वो मेरे पास कैसे निकलेगा बेटा, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, AVG की वर्क की वैल्यू बेटा 2060, जो कि डिवाइड हो रहा है किसके, टाइम। टाइम कितना है मेरे पास, 2 सेकंड है, ठीक है। जब इसको डिवाइड करोगे तो इसका जो आंसर है वो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आएगा बेटा 1030। तो क्या लिख दूंगा, 10 और 30। तो ये मेरे पास क्या आ गया बेटा, वॉट में आ गया। पावर की यूनिट होती है वॉट, और जूल की क्या होती है बेटा, मेरे पास वर्क की होती है जूल, ठीक है। तो ये दोनों मैंने निकाल दिया। ये क्या लिखा है, 1030 है, ठीक है। फिर से लिख देता हूँ ऊपर कि मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, 10 और 30। तो ये मेरा आंसर है जो कि मेरे पास निकल कर आ गया है। अब क्या करना होगा बेटा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। आसान सा क्वेश्चन था, ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, 5 है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, अ न्यूट्रॉन ट्रैवल, एक न्यूट्रॉन है जो ट्रैवल कर रहा है एट अ डिस्टेंस 12 मीटर पर सेकंड, सॉरी 12 मीटर। डिस्टेंस जो दिया हुआ मतलब एस जो दिया हुआ वो क्या है, डेटा के साथ साथ लिखते भी जाते हैं, ठीक है। तो डेटा में मेरे पास क्या दिया हुआ बेटा, एस जो है वो कितना दिया हुआ है, 12 मीटर। जबकि मेरे पास टाइम, जो टाइम इसकी गिवन है वो क्या है, 3.6 एक्सपोनेंट -4। तो लिख देता हूँ टाइम जो है वो मेरे पास किसके बराबर है, वो मेरे पास बराबर है 3.6। तो 3.6 एक्सपोनेंट -4, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया, -4 सही से लिख देता हूँ। ये माइनस का क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अज्यूमिंग इट्स स्पीड वाज कांस्टेंट, स्पीड क्या है बेटा, कांस्टेंट। फाइंड काइनेटिक एनर्जी करना है। जबकि बेटा मास दिया हुआ है न्यूट्रॉन का, कितना दिया हुआ है, मास मेरे पास 1.7 एक्सपोनेंट -27, ठीक है। तो माइनस का क्या लिख दूंगा, 27 लिख दूंगा kg। तो ये मास मुझे गिवन है। मास कैसे पता चला, क्योंकि इसमें kg लिखा हुआ है, ठीक है। और टाइम में मेरे पास क्या होगा बेटा, सेकंड होगा, ठीक है। और मीटर मेरे पास क्या इंडिकेट करता है, डिस्टेंस इंडिकेट करता है, ठीक है। अब क्या करना होगा, मुझे इसका क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, सिंपल फॉर्मूला जो होगा, सोल्यूशन लिखोगे, रिक्वायर्ड में लिख देना कि आपको रिक्वायर्ड क्या है, के ई की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। रिक्वायर्ड में के ई निकालना है। तो सोल्यूशन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो सिंपल आप सब बचपन से पढ़ते हुए आए हो कि 1/2 mv का स्क्वायर, मतलब हाफ mv का स्क्वायर। बेटा मुझे m की वैल्यू पता है, v की वैल्यू नहीं पता। तो v निकालने के लिए क्या करूंगा, एक और फार्मूला होता है मेरे पास, v बराबर होता है बेटा किसके, s/t के, जो वेलोसिटी का फार्मूला होता है, ठीक है। तो s और t की वैल्यू पुट करके निकाल लो v की वैल्यू। तो s की वैल्यू क्या है बेटा, 12 है, जबकि मेरे पास t की वैल्यू क्या है, 3.16। तो 3.6 एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, -4। बेटा जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 3.33 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये मेरे पास v की वैल्यू आ गई। अब क्या करोगे, इसको फॉर्मूला में पुट कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, के ई बराबर हो जाएगा हाफ m की वैल्यू क्या है बेटा, m की वैल्यू है मेरे पास वहाँ पे लिखा हुआ है 1.7। तो 1 पॉइंट क्या कर दूंगा 7 एक्सपोनेंट माइनस का 27, ठीक है। ये मैंने आपके सामने लिख दिया। ये 10 है, ठीक है, ये कुछ और नहीं है, समझिएगा। एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ना लिखने में इशू हो रहा है, अदरवाइज बाकी सब तो सही है। माइनस का 27 हो गया, ठीक है, जो कि मल्टीप्लाई किससे हो रहा है बेटा, 20 से। तो v की वैल्यू क्या है, 3.3। तो क्या लिख दूंगा मैं, 3.3 एक्सपोनेंट 4, सॉरी 3.3 एक्सपोनेंट 4 है। मैं इसको रब करना पड़ेगा मुझे इतना हिस्सा, 3.3 एक्सपोनेंट 4 इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो एक्सपोनेंट यहाँ पे लिख देना प्लस का 4 है, ठीक है, 3.3 एक्सपोनेंट 4। तो यहाँ पे वैल्यू लिखोगे 3.3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट 4, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो, और तीनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका स्क्वायर लोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो देख के बता देता हूँ मैं आपके पास। मेरे पास ये स्क्वायर है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास जो फाइनल निकल कर आएगा इन सबको सॉल्व करने के बाद, वो आएगा मेरे पास बेटा 9.424, ठीक है, 9.424, सॉरी 9.424 एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा, 10 की पावर
-19 जूल, ठीक है। क्योंकि मुझे इसको जूल में लेके नहीं आना बेटा, मुझे इलेक्ट्रॉन के पावर में लेकर आना है, क्योंकि बुक में इसको इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट किया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, काइनेटिक एनर्जी को जो मेरे पास जो वैल्यू आई है 9.424 एक्सपोनेंट क्या लिखा हुआ है -19, ठीक है। एक्सपोनेंट क्या है, -19। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक्सपोनेंट -19। इसको बेटा डिवाइड कर दूंगा इलेक्ट्रॉन के पावर से, तो क्या हो जाएगा 1.6 एक्सपोनेंट -19, ठीक है। तो इसको एक दूसरे से आप जब डिवाइड करोगे ना, क्योंकि मुझे इसको एज अ इलेक्ट्रॉन वॉल के फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है। तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा 5.78 EV। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस। तो आप इस तरह से इसको क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना। तो मेरे पास ये वाला सवाल भी सॉल्व हो गया। काइनेटिक एनर्जी निकालना था इलेक्ट्रॉन वॉल की यूनिट में, तो इसको डिवाइड किया मैंने, और सिंपल बाकी तो नॉर्मली सी चीज़ थी, तो इसको भी हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया।